गुड इवनिंग गाइस। मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किसी भी संपत्ति की कुर्की कैसे की जाती है। कोई अचल संपत्ति है या चल संपत्ति है, उसकी कुर्की कैसे की जाती है, क्या प्रक्रिया है, कौन कर सकता है, इस वीडियो में सारी बातें आप लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं यूपी रेवेन्यू कोड 2006 की धारा 82। ये कहता है कि कोई ऐसी अचल संपत्ति है जिसकी कुर्की किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, कौन ऐसी संपत्ति है, जैसे आपका खेत है या कोई ऐसी मकान है या कोई ऐसी जमीन है जिसकी कुर्की किया जा सकता है। या सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का जो आर्डर 21 का जो रूल 54 है, वो ये कहता है कि कोई ऐसा किसान है कि उसकी किसानी से संबंधित कोई ऐसा औजार है, कोई ऐसा हथियार है या अन्य कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसको कुर्की नहीं किया जा सकता। किसान की जो वाइफ होती है, उनकी बेड पलंग या उनके आभूषण, ऐसे कोई ऐसी संपत्ति है जो कुर्की नहीं किया जा सकता। इन सबों को कुर्की से अलग रखा गया है। या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो, जैसे मान लीजिए कोई बर्तन है या अन्य कोई ऐसी चीज़ें हैं जो उनकी जीविकोपार्जन के लिए वो कार्य करते हैं, ऐसी संपत्ति की कुर्की नहीं की जा सकती। लेकिन जब अचल संपत्ति की कुर्की किया जाएगा तो जो सिविल प्रोसीजर कोड 1908 की जो आर्डर 21 का जो रूल नंबर 54 है, उसी के तहत संपत्ति की, उसी के अधीन रहते हुए संपत्ति की कुर्की किया जा सकता है। यदि संपत्ति की कुर्की किया जा रहा है तो उसमें व्यक्ति चाहता है कि हम आपत्ति जताएं, तो उसके लिए धारा 83 ये कहता है कि कुर्की के विरुद्ध आपत्ति जो कलेक्टर के द्वारा कुर्की के लिए आर्डर जारी कर दिया गया है, उसके लिए आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन कौन करेगा? पहली बात तो जो उस भूमि का, जिस संपत्ति की कुर्की किया जा रहा है, उस भूमि का वो मालिक हो, एक्चुअल में वो उस भूमि का स्वामी हो, मालिक हो, भूमिधर हो, वो ऑब्जेक्शन कर सकता है। लेकिन कब कर सकता है, कितने दिन के लिए? पहली बात तो जब कुर्की किया जाएगा तो उस भूमिधर को 21 दिन का समय दिया जाएगा। 21 दिन के समय के अंदर वो उस बात को नहीं ध्यान देता है तो कलेक्टर के द्वारा आर्डर जारी किया जाएगा। जिले के जो कलेक्टर होंगे, उस आर्डर के दिनांक से 30 दिन के अंदर इस व्यक्ति को, 60 दिन के अंदर ये जो व्यक्ति है जो एक्चुअल में उस भूमि का स्वामी है, वो आपत्ति जता सकता है, आपत्ति दायर कर सकता है। किनके वहाँ? कलेक्टर के वहाँ। कलेक्टर उस पर विचार करेंगे, उसे स्वीकार भी कर सकते हैं और अस्वीकार भी कर सकते हैं। दूसरा है किसी अन्य व्यक्ति द्वारा। मान लीजिए कोई कहता है नहीं, ये जमीन मेरा है, इस जमीन के मालिक हम हैं और हम इस पर आपत्ति दायर कर रहे हैं, आपत्ति आपको दे रहे, ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो व्यक्ति है, जो जिले के कलेक्टर के द्वारा जो आर्डर जारी किया जाएगा, उस दिनांक से 30 दिन के अंदर इनको ऑब्जेक्शन लगाना होगा। किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा 30 दिन के अंदर ऑर्डर के विरुद्ध आपत्ति इनको लगाना होगा। लेकिन आपत्ति इनका जो जिले के कलेक्टर होंगे, वो ध्यान पूर्वक उस पर विचार करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। विचार विमर्श करने के बाद इनकी आपत्ति को रिजेक्ट भी कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, अस्वीकार भी कर सकते हैं, स्वीकार भी, दोनों प्रक्रिया हो सकती है, कोई एक प्रक्रिया उसमें से अपनाई जाएगी। लेकिन ये आपत्ति कब नहीं कर सकते, कब नहीं कर सकते,
यदि मान लीजिए कुर्की कर दिया गया है, उसके बाद ये दावा कर रहे हैं कि नहीं ये मेरी भूमि है, मेरी संपत्ति है, उसके बाद ये दावा कर रहे हैं, तब इनका जो ऑब्जेक्शन होगा वो मान्य नहीं होगा, उसको अस्वीकार कर दिया जाएगा। दूसरी बात, यदि ये दावा कर रहे हैं और ये पहले से ऑब्जेक्शन लगा चुके हैं कलेक्टर के द्वारा, और कलेक्टर के द्वारा विचार विमर्श करके उसको रिजेक्ट कर दिया गया है, फिर ये बाद में ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, तो वो अमान्य कर दिया जाएगा, वो माना नहीं जाएगा, वो माना नहीं जाएगा। तीसरी बात, यदि कुर्की के जो कुर्की हो रही है, कुर्की के दिनांक से 30 दिन बीत जाने पर ये ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, तो वो मान्य नहीं होगा, उसको अमान्य कर दिया जाएगा। अब आते हैं हम लोग धारा 184 क्या कहता है। कहता है विक्रय की उद्घोषणा, विक्रय के लिए उद्घोषणा, यानी बेचने की घोषणा की जा रही है, ढिढोरा पीटा जा रहा है कि ये संपत्ति बेची जाएगी। किनके द्वारा? जिले के कलेक्टर के द्वारा उद्घोषणा किया जाएगा। और विक्रय के लिए क्या होनी चाहिए? विक्रय किए जाने हैं तो संपत्ति का विवरण, मतलब वो संपत्ति किस ग्राम में है, किस तहसील में है, किसके नाम से है, कौन इसके मालिक हैं, ये सारा विवरण इसमें दिया जाएगा। यदि इस भूमि पर कोई बकाया राशि है तो उसे भी देखा जाएगा। विक्रय कोई तब तक नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे दिनांक पर धारा की उद्घोषणा 21 दिन तक का समय दिया जाएगा। जब तक ये 21 दिन के लिए इनको समय दिया जाएगा विक्रय के लिए, जैसे यहाँ कुर्की के लिए, विक्रय के लिए भी 21 दिन का समय दिया जाएगा। अगर 21 दिन के लिए ये नहीं ध्यान देते, नहीं मान्य होता, तो ये क्या किया जाता है, 21 दिन के बाद से उसको विक्रय किया जा सकता है। विक्रय करने के लिए संपत्ति का विवरण होना चाहिए, उसका नाम पता होना चाहिए। अब कहता है, अब हम लोग आते हैं कि धारा 185 क्या कहता है। धारा 185 ये कहता है कि जब उद्घोषणा का कर दिया गया है, किसके प्रति? जिस भूमि का विक्रय किया जा रहा है, जिस भूमि को बोली लगाई जा रही है, उसका उद्घोषणा जब कर दिया गया है इस धारा के तहत, यदि वो नहीं उपस्थित है, नहीं प्रेजेंट हो पा रहा है, वो कहीं अन्य कहीं जगह भगा हुआ है या कहीं और है, तो उसके लिए धारा 185 कहता है उद्घोषणा का चिपकाया जाना। कहाँ चिपकाया जाना? यानी उद्घोषणा के लिए, यानी आप जो घोषणा कर रहे हैं वो कहाँ चिपकाएंगे, कहाँ लगाएंगे, किनको किनको बताएंगे, कौन कौन जानेगा इस बारे में? तो जिले के कलेक्टर के वहाँ कौन जारी करेगा? जिले के कलेक्टर ही जारी करेंगे। तो सबसे पहले जिले के कलेक्टर के वहाँ चस्पा किया जाएगा कि फला की भूमि है, फला जगह फला तहसील में है, और वो सारा सब कुछ उस पर पूरा डिटेल लिखा रहेगा। और सबसे पहले जिले के कलेक्टर के वहाँ कार्यालय पर चिपकाया जाएगा। उसके बाद से तहसील में, किस तहसील में? जिस तहसील में वो भूमि आती है, जिस ग्राम सभा में वो भूमि आती है, जिस तहसील में आती है, उस तहसीलदार के कार्यालय पर चिपकाया जाएगा। जिस ग्राम सभा में भूमि स्थित है, कौन सी ग्राम सभा में भूमि स्थित है, उस ग्राम सभा में चिपकाया जाएगा, या कोई ऐसे विशेष भवन पर चिपकाया जाएगा, या जो गांव में ग्राम पंचायत भवन होता है वहां चिपकाया जाएगा, या उस भूमिधरी के निवास स्थान पर, जो उस भूमि का एक्चुअल में स्वामी है, ठीक है, या अन्य कोई ऐसी भूमि है, उसके निवास स्थान पर चिपकाया जाएगा। तो ये रही सारी बातें। कुर्की विक्रय कैसे होता है, किन किन संपत्ति का कुर्की किया जा सकता है, कौन करेगा, ये सारी बातें इस वीडियो में आप लोग जान लिए।